और राजा जनक बार बार कह रहे हैं वीर विहीन वही में जानी, वीर विहीन वही में जानी, कि मैं जान गया हूं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। जब राजा जनक बार बार इस बात को कह रहे हैं तो राम जी के साथ में गए हैं लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी को तो बात बात पे क्रोध आता है। और जब लक्ष्मण जी ने सुना कि राजा जनक बार बार कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है, तो लक्ष्मण जी ने उठ के कहा, हे राजा जनक, तुम ये बार बार क्या कह रहे हो पृथ्वी वीरों से खाली है? ये मेरे बड़े भ्राता राम का आदेश नहीं है, नहीं इस धनुष की बात करते हो। ये धनुष तो मैंने बचपन में बहुत तोड़े हैं। ये धनुष तुम्हारा घिसा पिता सैकड़ों कोस ले डोलू में। ये धनुष है ना तुम्हारा, ये तो घिसा पिता है। मेरे प्रभु का अगर आदेश हो जाए ना तो इसको मैं सैकड़ों कोस ले जा सकता हूं, तुम तोड़ने की बात करते हो। तुमने हमें तुम्हारी सभा में बुलाकर अपमानित कर रहे हो और कह रहे हो वीर विहीन वही में जानी, कि पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया और राम जी ने देखा तो राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा, दबाया और कहा, भैया अभी हम आपसे बड़े हैं, आप बैठ जाओ। तब जाके विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम जी, अब राजा जनक को ज्यादा दुखी मत करो। उठे हूँ राम भंजे भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। हे राम उठो और इस धनुष का खंडन करके और जनक जी के मन को शांत करो। अब जनक जी को ज्यादा दुखी नहीं करना चाहिए। राम जी ने गुरु जी का आशीर्वाद लिया और अपने आसन से खड़े हो गए। और धनुष के पास में जाकर प्रणाम करने लगे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघवे उठा धनु लीना। अपने मन से अपने माता पिता को, गुरु जी को प्रणाम किया। और धनुष को उठाकर मेरे प्रभु श्री राम ने चाप को चढ़ाया और धनुष का खंडन कर दिया। होते ही क्षण राम मध्य धनु तारा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु श्री राम ने धनुष का बीच में से दो हिस्से कर दिए, धनुष का खंडन कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।
अब जैसे ही प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा तो लक्ष्मण जी ने जनक जी की और जनक जी की तरफ इशारा किया और इशारा करके कहते हैं, राजन एक आध धनुष और है तो लियाओ। जब धनुष का खंडन हो ही गया तो उधर से मां सीता अपने हाथ में जयमाला लिए हुए हैं और राम जी को जयमाला पहनाने के लिए आ रही है। जनकपुर के वासी देख रहे हैं कितना सुंदर स्वरूप है, कितनी सुंदर छवि है। अब जितने भी राजा महाराजा वहां बैठे ना, सब अपने पलकों को ऐसे पकड़ के बैठे कि पता नहीं जैसे ही हम पलक झपके, हमने पलक झपका और राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया, ऐसे ही मान लो पलक झपके और जयमाला हो जाए। सब अपने अपने पलकों को पकड़कर खड़े हैं। और राम जी हैं, सीता जी राम जी के पास आई। अब राम जी खड़े हैं सिंहासन पर, सब मन चलते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सब मंचों से ऊंचे मंच पे हैं राम जी। विवाह के वक्त राम जी की उम्र है 16 वर्ष और सीता जी की उम्र है 12 वर्ष। राम जी की उम्र है 16 वर्ष और सीता जी की उम्र है 6 वर्ष। अब छोटे बड़े का फर्क तो वैसे ही है। और फिर राम जी सिंहासन पे, और सिंहासन पे होने के बाद में भी 1.5-2 फीट का राम जी के सिर पे मुकुट भी है। अब सीता जी खड़ी हैं, राम जी झुकने का भी नाम नहीं ले रहे। और ये सत्य भी है। आज भी जब विवाह होता है और जो वरमाला का जो प्रोग्राम होता है ना, वहां पे बहुत हंसी मजाक होती है। दूल्हा चाहे कैसा भी हो, कितना ही कमजोर हो, लेकिन जब वरमाला की टाइम आती है ना तो ऐसे सीधा होके खड़ा हो जाता है, झुकने का नाम नहीं। अब दुल्हन वाले दुल्हन को उठाएंगे और जब वरमाला करेंगे ना तो दुल्हन